साक्षी दिवाकर, हमें बताइए कि कम से कम ये प्रयास जो है वो आपको लगता है कि सराहनीय है, क्योंकि एसटी हसन ठीक है सियासी और धार्मिक चश्मे से कुछ और भी साथ में जोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं और मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं कि भाई ऐसे मामलों में मत पड़िए, कम से कम मुस्लिम युवक ना पढ़े क्योंकि गैर इस्लामी है, गैर शरीयत है, तो इसका फायदा मिलेगा। कुछ जो भटके हुए लोग हैं, जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जो कोई भी अगर कोई समाज में कोई चीज सही है या गलत है, सही को सही बोलने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक बहुत सराहनीय कदम है अगर टीएस हसन साहब ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही लोग रहते हैं। तो हमारे समाज में वो एग्जाम्पल भी है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ने आपस में प्रेम की वजह से विवाह किया और अच्छे से खुशहाली से जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। और एक तरफ वो मामले भी हमारे सामने आए हैं जहाँ पे धोखाधड़ी से विवाह किया गया है और उसके बाद जिस तरीके की चीजें सामने आती है वो आप और हम सबको पता है। तो गलत चीज को गलत कहने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी समाज में इस तरीके की हम जागरूकता फैला सके जिसमें ये चीज क्लियर कर सके हम कि धोखा चाहे हिंदू दे चाहे मुस्लिम दे गलत है, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश होगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने नहीं आएंगी। ठीक है मौलाना आफाक, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्या आपके धर्म में एक हिंदू की शादी एक मुस्लिम से हो सकती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं इसलिए क्योंकि अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसलिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मौलाना आफाक, देखिए, हिंदू की शादी मुसलमान से हुई है, मुसलमान की शादी हिंदू से हुई है, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर कानून अगर बालिग है तो लड़की और लड़कों को आजादी होती है कि वो नहीं आपके इस्लाम, चूंकि इस्लाम का जिक्र करें मौलाना आफाक, मैं चूंकि देखिए इस्लाम का हम जिक्र कर रहे हैं और इस्लाम में जो बातें कही गई उसके जिक्र कर रहे हैं हम और उस पर डिबेट कर रहे हैं। इसलिए मौलाना आफाक मैं जानना चाहता हूं, एक मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो क्या आपके धर्म में ये एक्सेप्टेबल है? आप लोग इसे कबूल करते हैं? और अगर कबूल नहीं करते हैं तो इसलिए इसी वजह से क्या धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है? मौलाना आफाक, देखिए, धर्म परिवर्तन इस्लाम में नाम बदलना, धर्म परिवर्तन करना शर्त नहीं है। अगर वो लड़की या लड़का दूसरे अपनी मर्जी से रह रहे हैं, वो अपना धर्म कर रहे हैं, वो अपना धर्म कर रहे हैं। ऐसे भी लोग समाज में जो शादी के बाद हिंदू अपना धर्म कर रहे हैं, मुसलमान अपना धर्म कर रहे हैं और जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मगर आजकल तो एक इशू चाहिए, लव जिहाद, ये वो तो एक मुद्दा है। ऐसा है कुछ नहीं, तो हवा दी जाती है बैठ करके, बस कोई ऐसा है कुछ नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आजादी है, जो जहां जाए रह सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि पहचान छिपा करके अगर आप किसी लड़की को फंसाते हैं, उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो यह गैर इस्लामी है, शरीयत के खिलाफ है। ये बात कहते कहते मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर सही दुरुस्त बात कही है मौलाना शहाबुद्दीन ने। उम्मीद करते हैं उनकी बात कम से कम एक खास वर्ग के युवा जो है वो मानेंगे। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना है, लेकिन क्या कलावा और माला लव जिहाद की नई टूल किट बन गई है, इस पर जी मीडिया ने मुस्लिम समाज के युवाओं से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। मैं किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करता जो किसी की जिंदगी को खराब कर दे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी रिलीजन का बंदा हो, और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी सामने वाले की जिंदगी को खराब कर रहा है, तो मैं इस चीज को सरासर गलत बोलूंगा। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता है कि आप अपना आइडेंटिटी छुपाओ। जो भी आप हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे हमारा रिलीजन हो, उसे खुलकर हमें बताना चाहिए। और जो भी ऐसा कर रहा है किसी भी रिलीजन में, वो बिल्कुल ही निहायत ही गलत है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता हमें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।